हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी साथ। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम डेट घोषित हो गई है दोस्तों। तो काफी कम समय में हम काफी कुछ रिवाइज कर लेंगे दोस्तों, और मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों एग्जाम तक आपका काफी कुछ रिवाइज करा दूं दोस्तों। तो अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। अपना लेवल यहाँ पर काफी अच्छा रहने वाला है दोस्तों, और जितना भी अपने पास कंटेंट है दोस्तों, सारा कुछ प्रीवियस ईयर का कंटेंट है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, राजस्थान सीईटी में अगर आपका जीके का पोर्शन काफी अच्छा है दोस्तों, तो आप और लोगों से काफी बेहतरीन कर लोगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अब अपने क्वेश्चन की, और क्वेश्चन अपने पास काफी क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों। तो जितना भी अपने पास मैटर है दोस्तों, सारा कुछ अपने ग्रेजुएशन लेवल का है दोस्तों, और प्रीवियस ईयर का है। जैसा कि आपको पता है, सभी अभी जितना भी एग्जाम हो रहा है दोस्तों, सभी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अधिकतर उसमें डाले जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हो दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दे ताकि वीडियो और क्लासें आपको बैक टू बैक मिलती रहे दोस्तों। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर। तो भाई देखो, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है बताओ भाई दोस्तों। याद रखना, बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर के अंदर, याद रखना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों काफी बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को रट लो दोस्तों। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थ आदिनाथ दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा किस काल से, किस किले से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना किससे? नागौर से दोस्तों। चलते हैं स्पीड से दोस्तों, क्योंकि टाइम कम है आपके पास दोस्तों। चलते हैं। वीर जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पर है दोस्तों? बीकानेर के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे। तेलिन का प्रसिद्ध महल स्थित है कहां पर? फतेहपुर दुर्ग दोस्तों, याद रखना। राजस्थान के किस दुर्ग में चिल्ल का टीला कहते हैं दोस्तों? किस दुर्ग को बोलते हैं दोस्तों? जयगढ़। जयगढ़ कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसलमेर प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकृत की थी दोस्तों? जैसलमेर का, जैसलमेर की बात हो रही है दोस्तों, रावर हर राय ने की थी। हाँ, रावर हर राय ने दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। चलते हैं दोस्तों, अपना लेवल क्या रहने वाला है दोस्तों? काफी अच्छा लेवल रहने वाला है दोस्तों, और आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा एग्जाम तक दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको वीडियो बैक टू बैक मिल सके। छत्र सिंह और पंचम सिंह किस कांड से संबंधित दोस्तों? तो याद रखना तसीमो कांड से। किससे? तसीमो कांड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। तो चलें आगे। जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म हुआ था दोस्तों कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर? चित्तौड़गढ़। तो बताओ भाई, उड़ना अखिराज के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना। क्या? अखिराज देवड़ा प्रथम। अखिराज देवड़ा प्रथम, याद रखना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों। संत मलिक शाह की दरगाह दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। मलिक शाह की दरगाह काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो याद रखना कहां पर? जालोर के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे। शक्तिशाली तो कौन सी गर्भ गुंजन स्थित कहां पर है? बूंदी का किला। बूंदी का किला। चलते हैं दोस्तों आगे। आगे भाई बताओ भाई, ये क्वेश्चन बताओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन बताएगा? देखो दोस्तों, उत्तर आपके सामने दोस्तों। कर्नल टोड ने किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रक्शन से की है दोस्तों? तो किससे? कोमलगढ़ से। चलते हैं दोस्तों आगे। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज स्थित है दोस्तों कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों यहां पर देखो दोस्तों, क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा साइड में करके दिखा देता हूं दोस्तों। ये रहा। चलो भाई देखो। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1303 में जीत के बाद खिजराबाद नाम किस दुर्ग का रखा गया था दोस्तों? तो याद रखना किसका, किस दुर्ग का रखा गया था दोस्तों? खिजराबाद। तो याद रखना किसका? चित्तौड़ का। किसका दोस्तों? याद रखना चित्तौड़ का। इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों अपनी, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें आपको चीजें अच्छी लग रही हो दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। बताओ भाई, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवान तोप का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था, याद रखना। अर्शी विलास महल पिछोला झील कहां पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। वह झील जिसके किनारे रणछोड़ भट्ट, किसका? रणछोड़ भट्ट का। और विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कहां पर है दोस्तों? राजसमंद। कहां पर? राजसमंद, याद रखना दोस्तों। चलते, पुष्कर झील के स्वच्छ रखने के सहयोग दे रहे कौन सा देश दे रहा है दोस्तों? कनाडा दे रहा है। कौन सा देश दे रहा है? कनाडा दे रहा है दोस्तों। इतनी सी आपको बात याद रखनी है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। चलते हैं आगे। बताओ भाई, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टार्ड रॉक व नन रॉक स्थित है दोस्तों, कहां पर है दोस्तों? नक्की झील दोस्तों। मैं थोड़ा सा यहां पर दिख नहीं रहा दोस्तों आपको, मैं थोड़ा सा, ये लो। चलो भाई, अब दिख रहा है ना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे। चलते हैं दोस्तों आगे। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी दोस्तों? नक्की हो जाएगी दोस्तों चोपड़ा झील, याद रखना दोस्तों। चोपड़ा झील इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से।
इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, चोपड़ा झील अधिकतर पूछी जाती है दोस्तों, चोपड़ा झील। चलते हैं दोस्तों आगे, बताओ भाई किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है दोस्तों? कपिल मुनि का मेला लगता है, कहाँ पर? कोलायत। कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, प्रसिद्ध जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील है दोस्तों, याद रखना, सुजानगढ़ गंगा झील दोस्तों, सुजान गंगा झील याद। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, राजस्थान में खारे पानी की झील किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? तो आप अगर आप मैप से भी देखोगे दोस्तों तो कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है। उत्तर पश्चिम में, ये तो हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा क्या दोस्तों? पश्चिम। यहाँ पर है अपना जैसलमेर दोस्तों, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, जवाई बांध से किन जिलों में पेयजल की आपूर्ति होती है दोस्तों? पाली और जोधपुर, दोनों जिले याद रखना दोस्तों, पाली और जोधपुर, पाली को भी रखना और जोधपुर को भी रखना। चलते हैं दोस्तों आगे, उदयपुर के कोटरा तहसील में जवाई बांध से पानी की आवक बढ़ाने तो निर्मित बांध कौन सा है दोस्तों? तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही बांध हो जाएगा। कौन सा? सही बांध हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है, इसके पुनरुद्धार का कार्य किस परियोजना के तहत प्रारंभ किया गया था दोस्तों राजस्थान में? तो याद रखना, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चले आगे हम, चलो भाई, जवाई बांध का निर्माण रियासत काल में क्रम से किन इंजीनियरों व मुख्य अभियंताओं की देखरेख में पूर्णतः हुआ था दोस्तों? तो याद रखना, एड्रिसन व मोती सिंह के नेतृत्व में, एड्रिसन व मोती सिंह। चलते हैं दोस्तों आगे, बिना कोई टाइम गए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर आपका एग्जाम लेवल पता चल गया होगा दोस्तों, कितना लेकर चल रहे हैं हम एग्जाम लेवल। अगर आपको चीजें आपको अच्छी लग रही हो ना दोस्तों, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, बस आपका इस सपोर्ट और प्यार रहना चाहिए। चलते हैं दोस्तों, बताओ भाई, एशिया में चिनाई वाला बांध सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? जाखम बांध, याद रखना कौन सा? जाखम बांध। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जाखम बांध हो जाएगा अपना राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों आगे, चलो भाई, भाई बजाज बांध बांध से निकाली गई सागरवाड़ा नहर का किस राजनेता के नाम पर रखा गया? सो बीखा भाई माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में दोस्तों? तो याद रखना कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध की पाल पर विकसित किए जाने वाला मेजा पार्क है दोस्तों, ग्रीन माउंट, ग्रीन माउंट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोरेल परियोजना है, बता सकते हो कहां पर? सवाई माधुर भागड़ा नागल को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। मानसी वाकल परियोजना बने बांध में किस जिले की पेयजल की उपलब्ध करवाने का प्रावधान है दोस्तों? उदयपुर में। चलते हैं दोस्तों आगे, मत्स्य बीज के लिए स्थापित शुष्क बांध प्रजनन केंद्र रावजी की तलाई, रावजी की तलाई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है रावजी की तलाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। चलते हैं दोस्तों आगे, बताओ भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तरुण भारत संघ के सहयोग से भावता गांव में बनाया गया साकड़ा बांध कहां पर है? तो साकड़ा बांध हो जाएगा अलवर के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, बताओ, टोंक में बनासपर टोडा रायसिंह कस्बे में किस बांध परियोजना का निर्माण कराया? बिसलपुर। टोडा की बात हो दोस्तों तो डायरेक्ट टिक मार देना, किस पे? बिसलपुर पे। सेवर बारेटा अंजान बांध, ये हो जाएगा कहां पर? भरतपुर में। हरि के बराज सतलज और व्यास इंपॉर्टेंट है, काफी बार नदियों के बारे में पूछा। हरि के बांध किस, देखो हरि बांध से किस नदी का संगम होता है दोस्तों? तो याद रखना सतलज और व्यास का। चलते हैं दोस्तों, जिसमें राजस्थान फीडर निकाली गई है दोस्तों, किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से, याद रखना पंजाब से। चलते हैं दोस्तों आगे, टोंक जयपुर सवाई माधोपुर जिलों को किस बांध सिंचाई परियोजना सुविधा और पेयजल उपलब्ध हो सकेगा? इसरदा, इसरदा। चलते हैं दोस्तों आगे, नारायण सागर अजमेर, याद रखना दोस्तों क्या हो जाएगा? अजमेर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नारायण सागर अजमेर। चलते हैं दोस्तों आगे, तो भाई बताओ, राजस्थान में ग्रहण के अवसर पर सूतक के प्रभाव से बचने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना डाब का। किसका? डाब का। डाब तो देखी होगी ना दोस्तों आपने, अरे भाई सभी ग्रामीण से हो तो जानते होगे। चलते हैं दोस्तों आगे, राजस्थान राजस्थान में कस घास पाई जाती है दोस्तों, कस घास इंपॉर्टेंट है, कस घास को याद रखना। सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली व टोंक। वह अभ्यारण्य जिसमें जोगी महल स्थित है, जोगी महल कहाँ पर है दोस्तों? रणथंभौर के अंदर। चलते हैं दोस्तों, अमेरिका के भूतपूर्व बिल क्लिंटन ने किस अभ्यारण्य भ्रमण किया था दोस्तों? तो किस में किया था? रणथंभौर के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, कौन सा मंदिर सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है दोस्तों? देखो सरिस्का अभ्यारण्य में कौन कौन से मंदिर है? पांडुपोल, हनुमान जी, भृतरी, नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है, याद रखना दोस्तों। बताओ भाई, सरिस्का परियोजना किस जिले में है दोस्तों? तो अलवर में है दोस्तों, अलवर में। मोर का घनत्व भारत में सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में दोस्तों? सरिस्का अभ्यारण्य में। चलते दोस्तों आगे, विश्व का दुर्लभ पक्षी साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण्य में देखने को मिलता है? साइबेरियन क्रेन दोस्तों याद रखना, घना पक्षी अभ्यारण्य, और जो वो कहां पर है दोस्तों? घना पक्षी अभ्यारण्य, ये हो जाएगा भरतपुर के अंदर। कहां पर? भरतपुर।
चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की संख्या काफी है तो स्पीड से लेते हैं चीजों को। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के रूप में कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों, याद रखना, केवला देवी राष्ट्रीय मरु उद्यान किन दो जिलों में दोस्तों, याद रखना, जैसलमेर तो याद होगा, बाड़मेर को भी याद रख लेना। चलते दोस्तों, क्षेत्रफल दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य कब दोस्तों, 1981 में, याद रखना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आकलवुड नामक जहां विशाल मात्रा में काष्ठ जीवाश्म पाया जाता है, किस अभ्यारण्य में दोस्तों, याद रखना, राष्ट्रीय मरु उद्यान। चलते दोस्तों आगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी का नाम उपनाम है दोस्तों, तो याद रखना किसका, गोडावण का। चलते हैं दोस्तों आगे, सारा कुछ जितना मैटर है सब इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान दोस्तों कृष्ण चिंकारा के लिए, देखो कृष्ण मर्ग और चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मचिया सफारी, मचिया सफारी दोस्तों, तो याद रखना। चलते हैं दोस्तों आगे, मचिया सफारी अभयारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, कौन सी नदी सीता माता अभयारण्य से होकर गुजरती है दोस्तों, जाखम, टाकिया और नालेश्वर, ये याद रखना दोस्तों, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, वह अभयारण्य जिसमें आर्किड की दो दुर्लभ प्रजाति एरिडिस क्रिप्सम और जुकडाइन स्ट्रेप्टोमेटिका पाई जाती है, तो याद रखना दोस्तों किस अभयारण्य में, सीता माता। चलते हैं दोस्तों, संपूर्ण भारत में सर्वाधिक चौसिंगा हिरण किस अभयारण्य में दोस्तों, तो याद रखना किसमें, सीता माता अभयारण्य में। चलते दोस्तों आगे, सीता माता अभयारण्य में पाए जाने वाले चौसिंगा का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों, बेडल, याद रखना है बेडल। काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों बेडल के बारे में, तो बेडल के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। चलते हैं दोस्तों आगे, राजस्थान का वह अभयारण्य जिसमें चीतल की मातृभूमि के रूप में जाना जाता है दोस्तों, चीतल, तो याद रखना सीता माता। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हो ना दोस्तों, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, एंड चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों, आपका ही सपोर्ट सब कुछ है मेरे लिए दोस्तों। सीता माता अभयारण्य में पाया जाने वाला, देखो पेंगोलिन को स्थानीय भाषा में कहा जाता है दोस्तों, याद रखना आडा उल्ला, क्या कहा जाता है, आडा उल्ला, क्या कहा जाता है, आडा उल्ला कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है, आपके एग्जाम के लेवल का है ना दोस्तों, वो सब कुछ हम लेकर आए हैं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं, जितना भी अपने पास मैटर सारा कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है। भारत में हिमालय के पश्चात पाए जाने वाला वह कौन सा अभ्यारण्य व वन क्षेत्र जहां अत्यधिक मात्रा में दुर्लभ औषधियां व वन क्षेत्र उपलब्ध है दोस्तों, तो याद रखना सीता माता, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो वह देखो, लोरिकेट पक्षी किस अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में। राजस्थान में सारस घड़ियाल की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, मुकुंदरा के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किसका नाम देखो किसका परिवर्तित नाम है दोस्तों, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें लेकिन काम की बातें दोस्तों। वह अभ्यारण्य जो स्तनधारी डॉल्फिन घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, चंबल अभ्यारण्य, ये याद रखना दोस्तों, चंबल अभ्यारण्य। वह अभ्यारण्य जिसके निकट चुलिया जलप्रपात है दोस्तों, चंबल अभ्यारण्य। चलते हैं दोस्तों, गांगे सुस स्तनधारी किस अभ्यारण्य की विशिष्ट पहचान है दोस्तों, तो याद रखना चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की। चलते हैं दोस्तों आगे, सारा कुछ जितना मैटर अपने पास सब एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में जीआईएस, जिसको बोलते हैं जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, और जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तकनीकी के जरिए वन्य जीव गणना की जा रही है दोस्तों, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में। चलते हैं दोस्तों आगे, जवाहर सागर अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य का ही एक भाग है दोस्तों, तो याद रखना जवाहर सागर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसका, चंबल का, किसका, चंबल घड़ियाल का। वह अभ्यारण्य जो काले हिरणों और कुर्जा पक्षी की शरण स्थल है दोस्तों, तालछा पर, कहां पर है, चूरू के अंदर, कहां पर है, चूरू के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, वह कौन सा अभ्यारण्य जहां वर्षा काल में मोचिया साइप्रस सोनटेरेन नामक नर्म घास उत्पन्न होती है दोस्तों, तो तालछा पर, याद रखना दोस्तों। बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहां पर, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, इतना से याद रखना। बंदबारेटा भरतपुर और टोक में टोडा रायसिंह और राजमहल के सटे बिसलपुर 25 हेक्टेयर में कौन सा अभ्यारण्य बनेगा दोस्तों, बिसलपुर, कौन सा बनेगा, बिसलपुर। अब चलते दोस्तों, इंपॉर्टेंट सांपों की शरण स्थली दोस्तों, शेरगढ़ कहां पर है दोस्तों, बारां के अंदर है, कहां पर, बारां के अंदर। दावडोली अभ्यारण्य जो कृष्ण मृगों के संरक्षण हेतु हेतु प्रसिद्ध है, तो किस जिले में है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कहां पर, जोधपुर के अंदर। कहां पर दावडोली की बात हो ना दोस्तों, तो जोधपुर अपना राइट आंसर होने वाला दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, बताओ विश्व का एकमात्र अभ्यारण्य जहां डिकिल पटेरा आबू एंस पादप पाए जाते हैं, तो डिकिल पटेरा की बात होना दोस्तों, माउंट आबू लगा देना दोस्तों, डायरेक्ट टिक मार देना। बांध परियोजना के अतिरिक्त राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां राष्ट्रीय पशु बाघ विचरण करते हैं दोस्तों, रामगढ़ के अंदर, याद रखना रामगढ़ के अंदर। चलो भाई बताओ, जयपुर जंतुआलय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखना जयपुर जंतुआलय राम सिंह, राम सिंह, जय सिंह मत कर देना दोस्तों, किसके द्वारा, राम सिंह के द्वारा। हालिस्टीन किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है, किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल। चलते दोस्तों आगे,
जालोर सिरोही बाड़मेर जिले में पाई जाने वाली गाय की भारी नस्ल कौन सी है दोस्तों? कांकरेज, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कांकरेज। थारपाकर नस्ल की गाय मूलतः किस जिले में? बाड़मेर के अंदर दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। नागौरी बैलों की उत्पत्ति स्थल स्वालक प्रदेश को माना जाता है, किस देश में? सॉरी, किस जिले में? नागौर के अंदर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूध में सबसे अधिक वसा किस भैंस की पाई जाती है दोस्तों? तो वो हो जाएगी भदावरी। क्या हो जाएगी? भदावरी। चलते हैं तो सबसे अधिक वसा किसमें? भदावरी के अंदर। क्वेश्चन की सीरीज अपने काफी रहने वाले दोस्तों, चीज आपको अच्छी लगी ना दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि आपको बैक टू बैक नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों, और मैं आपकी जितनी हो सके हेल्प कर सकूं दोस्तों, और एग्जाम तक आपका काफी कुछ कवर करा सकूं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। देखो 87 क्वेश्चन नंबर, भदावरी नागपुरी किस पशु की नस्ल है दोस्तों? याद रखना किसकी है दोस्तों? भैंस की। भदावरी और नागपुरी, भदावरी नागपुरी। चलते हैं दोस्तों आगे। राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल श्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार मिला है दोस्तों जाफराबादी को। किसको? जाफराबादी। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अपने एग्जाम की दृष्टि में। भैंस प्रजनन केंद्र हो जाएगा दोस्तों वल्लभ नगर, और वल्लभ नगर है उदयपुर के अंदर। कुमेर नामक स्थान मुर्राह की भैंस की प्रजनन स्थल ये दोस्तों, ये स्थान है दोस्तों कहां पर? कुमेर। तो दोस्तों याद रखना भरतपुर के अंदर। भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्राह का उपनाम है दोस्तों कुंडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंडी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुंडी के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। राजस्थान में बकरी की सर्वाधिक पुरानी नस्ल दुग्ध व मांस की दृष्टिकोण से उपयोगी है दोस्तों, याद रखना मारवाड़ी। क्या हो जाएगा? मारवाड़ी। ये अपना सही आंसर होगा। जखराना, जखराना नस्ल की बकरी का दूसरा नाम हो जाएगा दोस्तों कौन सा? अलवरी हो जाएगा। राजस्थान में बकरी की नस्ल, उस नस्ल का नाम बताओ जो सर्वाधिक दूध देती है दोस्तों? बहरोड में पाई जाती है जखराना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों सिरोही नस्ल की बकरियां है तो अनुसंधान व प्रजनन दोस्तों रामसर, और रामसर कहां पर है? अजमेर के अंदर। बकरी की सर्वाधिक सुंदर नस्ल हो जाएगी दोस्तों बर्बरी। क्या हो जाएगी? बर्बरी। क्या हो जाएगी दोस्तों? बर्बरी। आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। बकरी की एकमात्र नस्ल जिसके सींग नहीं होते दोस्तों सिकाउटी में, सिकाउटी नस्ल हो जाएगी दोस्तों। कौन से स्थान में बकरी विकास चारा उत्पादन केंद्र है दोस्तों? रामसर, और रामसर कहां पर है? अजमेर। भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चुनौतर है दोस्तों, और जिसकी ऊन गलीचे के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगी सोनाड़ी। बताओ भाई राजस्थान की भेड़ों में कौन सी नस्ल है जो कान चरते समय जमीन स्पर्श होते हैं दोस्तों? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सोनाड़ी हो जाएगा। और लगभग 75% मुंह और 25% मुंह बागड़ी नस्ल की भेड़ राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? अलवर में। अलवर में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। राजस्थान में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर दोस्तों? जोधपुर के अंदर। खर्रा रोग किस पशु में पाया जाता है दोस्तों? खर्रा रोग किस में पाया जाता है? ऊंट के अंदर। ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा रेबारी दोस्तों। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। आपको नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलता रहेगा, और मैं काफी कोशिश करूंगा दोस्तों आपका एग्जाम तक काफी कुछ सिलेबस कवर करा दूं दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपनी चलती रहेगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।